नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राम इन्फो लिमिटेड की। बीएससी कोड है 530951। ये एक आईटी कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर कंपनी है। जी। हमारे पास इसके कुछ फाइनेंशियल आंकड़े हैं, स्टॉक का प्रदर्शन कैसा रहा है और कंपनी के बारे में भी जानकारी है। तो मकसद यही है कि इन सब को मिलाकर देखें कि कंपनी की आज की स्थिति क्या है। और आज मतलब 17 जून 2025 को बात करना और भी दिलचस्प है क्योंकि शेयर में जबरदस्त उछाल आया है, लगभग 20% का। हाँ, मैंने भी देखा। 19.99% बढ़कर 92.66 रुपए पर पहुंच गया। वॉल्यूम भी काफी था शायद। हाँ बिल्कुल, बीएसई पर 53,000 से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम रहा आज, तो हलचल तो है। बिल्कुल। तो थोड़ी बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर सॉल्यूशंस हैं, और क्या है? हाँ, एनर्जी सॉल्यूशंस हैं और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में भी ये लोग सक्रिय हैं। ये कंपनी वैसे काफी पुरानी है, मई 1994 में बनी थी। हैदराबाद बेस्ड है। अच्छा, 1994 की। जी। और ये अपने टाइम में क्लाइंट सर्वर सॉल्यूशंस में काफी आगे थे। जैसे आंध्र प्रदेश सरकार के लिए इन्होंने ट्विंस नाम का एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट किया था, और बैंकों के लिए स्मार्ट बैंक का सोल्यूशन भी इन्हीं का ही है। ओके, तो ये तो हुई कंपनी की थोड़ी बैकग्राउंड। अब वापस आते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस पे। ये जो आज का 20% का उछाल है, ये क्या कोई नया ट्रेंड है या पिछले कुछ टाइम से चल रहा है? देखिए, अगर छोटा पीरियड देखें, जैसे पिछला एक हफ्ता, तो करीब 22-23% ऊपर है। एक महीने में भी करीब 25-26% की बढ़त है। तो मोमेंटम तो बना है हाल फिलहाल में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, मतलब पिछले एक साल का देखें, तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। पिछले एक साल में स्टॉक असल में 30% से ज्यादा गिरा है। ओह, तो ये जो अभी तेजी है, ये एक बड़ी गिरावट के बाद आई है। अच्छा, अपने 52 हफ्ते के हाई से कितना नीचे है ये? अभी भी अपने 52 हफ्ते के हाई, जो करीब 143 रुपए था, उससे लगभग 35% नीचे ट्रेड कर रहा है। और 52 हफ्ते का रेंज देखें तो वो 62 रुपए से 143 रुपए के बीच रहा है। तो मतलब हाल की तेजी अपनी जगह है, पर साल भर का ट्रेंड तो नीचे का ही रहा है। बिल्कुल, ये ध्यान में रखना जरूरी है। सही है। चलिए, अब कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखते हैं। इसका मोमेंटम स्कोर क्या कहता है? 51.2 है शायद। हाँ, 51.2, जो कि मतलब तकनीकी तौर पर न्यूट्रल यानी तटस्थ माना जाता है। बहुत ज्यादा तेजी या मंदी का संकेत नहीं। और वैल्यूएशन के लिहाज से स्कोर 31.5 है। ये क्या बताता है? ये मध्यम या मॉडरेट वैल्यूएशन की तरफ इशारा करता है। पर यहाँ एक पेज है। इसका जो पीई रेशियो है, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, वो 69.9 है, लगभग 70। 70 का पे, ये तो इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा लगता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के मुकाबले। और ये तब है जब साल भर का स्टॉक परफॉर्मेंस नेगेटिव रहा है, तो ये थोड़ा अजीब है। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, पीवी रेशियो, वो सिर्फ 1.1 है। ये इंडस्ट्री में कम माना जाता है। अच्छा, तो पी बहुत ज्यादा, पीबी कम, और एक और रेशियो होता है पीजी रेशियो। जी, पीजी रेशियो, जो अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले पी को देखता है, वो तो नेगेटिव है, -0.5। नेगेटिव पीजी, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो अच्छा नहीं माना जाता शायद। हाँ, नेगेटिव पीजी अक्सर चिंता की बात होती है। ये या तो कमाई में गिरावट दिखा सकता है या फिर भविष्य में गिरावट की उम्मीद। तो वैल्यूएशन के संकेत भी आप देखें मिले जुले से हैं। एक चेकलिस्ट पास रेट का भी जिक्र था शायद, 40.9%। हाँ, 40.9%, जिसमें 9 पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और 13 नेगेटिव। तो मतलब मिली जुली तस्वीर ही है। ठीक है, तो वैल्यूएशन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब आते हैं सबसे ताज़ा तिमाही नतीजों पर। मार्च 2025 के रेवेन्यू कैसा रहा? यही पर सबसे बड़ा विरोधाभास है। अच्छा, मार्च 2025 की तिमाही में रेवेन्यू रहा सिर्फ 6 करोड़ रुपए। सिर्फ 6 करोड़? हाँ, और ये पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 76.3% कम है। मतलब रेवेन्यू में भारी गिरावट है साल दर साल। 76% से ज्यादा की गिरावट, ये तो बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो फिर मुनाफे का क्या हुआ? वो भी गिरा होगा। यही तो हैरानी की बात है। रेवेन्यू इतना गिरने के बावजूद इसी मार्च 2025 तिमाही में नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ 1 करोड़ रुपए रहा, और ये पिछले साल की इसी तिमाही से 63.3% ज्यादा है। क्या? रेवेन्यू 76% गिरा और नेट प्रॉफिट 63% बढ़ गया? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल चौंकाने वाला आंकड़ा है। अक्सर ऐसा तब होता है जब या तो कंपनी ने अपने खर्चे बहुत ज्यादा घटा दिए हों या कोई वन टाइम इनकम हुई हो, जैसे कोई एसेट बेचा हो। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसका साफ कारण नहीं दिया गया है, तो ये समझना मुश्किल है कि ये प्रॉफिट आया कहाँ से। ये तो वाकई पहेली है।
अच्छा, अगर हम पिछले 12 महीनों मतलब TTM परफॉर्मेंस को देखें तो क्या तस्वीर बनती है? पिछले 12 महीनों की कहानी ज्यादातर नेगेटिव ही है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ है -75%। -75%? जी। और नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी -71.8% है। तो टीटीएम बेसिस पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में भारी गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सिर्फ 3.8% के आसपास है, जो इंडस्ट्री एवरेज से कम है। तो लंबी अवधि और TTM आंकड़े तो चिंताजनक है, बस ये पिछली तिमाही का प्रॉफिट वाला आंकड़ा ही पॉजिटिव है, वो भी अजीब तरीके से। संस्थागत होल्डिंग में कुछ बदलाव या मैनेजमेंट में? नहीं, संस्थागत होल्डिंग में कोई खास बदलाव रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैनेजमेंट में भी प्रमुख लोग वही हैं। MD हैं एल श्रीनाथ रेड्डी, जिनका सालाना कंपनसेशन 73 लाख के करीब है। CFO V महेश्वर राव हैं और कंपनी सेक्रेटरी किरण कुमार रेड्डी केस रेड्डी। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो राम इन्फो की तस्वीर काफी कह सकते हैं उलझी हुई है। हाल में स्टॉक भागा है, जोरदार भागा है। हाँ, आज तो बहुत तेजी थी। लेकिन पिछले साल का ट्रेंड नेगेटिव है। TTM आंकड़े चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, वो भी काफी गिरे हुए। ताज़ा तिमाही में रेवेन्यू तो बहुत गिरा पर प्रॉफिट बढ़ गया, जो समझ से थोड़ा परे है। वैल्यूएशन में PE बहुत हाई है, PB लो है, PEG नेगेटिव है। बिल्कुल सही कहा आपने। सारे सिग्नल अलग अलग दिशा में इशारा कर रहे हैं। एक निवेशक के लिए ये समझना काफी मुश्किल हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये जो इतने विरोधाभासी संकेत हैं, मतलब स्टॉक तो भाग रहा है पर फंडामेंटल्स में कई कमजोरियां दिख रही हैं, खासकर रेवेन्यू ग्रोथ में, तो क्या कोई ऐसी छुपी हुई वजह हो सकती है जो बाजार के इस सेंटिमेंट को चला रही है? हो सकता है। या फिर क्या भविष्य में कंपनी के ऑपरेशंस में कोई ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है जिसके कारण ये नतीजे, खासकर रेवेन्यू गिरावट और प्रॉफिट बढ़त, समझ में आ सकें? सही। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद और जानकारी मिलने पर ही कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल तो स्थिति काफी दिलचस्प और थोड़ी कंफ्यूजिंग है।